नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा शहर के प्रमुख नदी दानरो में पीपा पुल बह जाने से टंडवा के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिससे वहां के लोगों के द्वारा युवा समाज सेवी दौलत सोनी को इस बात की सूचना दी जाती है और कहा जाता है कि पीपा पुल खराब हो जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टंडवा के लोग ज्यादातर किसान हैं। उन सभी लोगों को सब्जी बेचने के लिए घूमकर पुल के ऊपर से जाना पड़ता है। वहीं टंडवा निवासी अंकित के द्वारा युवा समाज सेवी दौलत सोनी को फोन के माध्यम से जानकारी दी गई कि इधर के लोग काफी परेशान हैं। अगर इसकी मरम्मत हो जाएगी तो टंडवा के लोगों को गढ़वा आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात को सुनते हुए युवा समाज सेवी दौलत सोनी एवं समाज सेवी संध्या सोनी के द्वारा तुरंत इस पर पहल की गई। वहीं नदी में पहुंचकर संध्या सोनी के द्वारा बताया गया कि टंडवा के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब पीपा पुल बन जाने से लोगों को अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या किसी तरह का व्यापार करना हो, गढ़वा जाने आने जाने का काफी आसान हो जाता है। यह पीपा पुल बन जाने से और स्कूल के माध्यम से शहर से लोग अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं, क्योंकि पीपा पुल नहीं रहने से लोगों को 2 किलोमीटर घूमकर शहर जाना पड़ता था और बच्चे को स्कूल ले जाने में लेट भी हो जाते थे। इससे बन जाने से बच्चे टाइम पर स्कूल पहुंचेंगे और टंडवा में ज्यादातर किसान लोग रहते हैं, क्योंकि नदी के बगल में ही सब्जी का मार्केट लगता है। इससे उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद पीपा पुल रहेगा। वहीं युवा समाज सेवी दौलत सोनी ने बताया कि मुझे इस पीपा पुल के बारे में सुबह फोन के माध्यम से सूचना मिली कि पुल बह जाने से काफी लोगों को परेशानी हो रही है। मैं तुरंत इस पर ध्यान दिया और इसे ठीक करवाने के लिए मैं वहां पहुंचा और इस कार्य को मैं शुरू करवाया और इस पीपा पुल को कर शुरू हो गया और शाम से यह आने जाने के लिए शुरू हो जाएगा। वहीं टंडवा के लोगों ने बताया कि यह बहुत जरूरी था पीपा पुल बन जाना, क्योंकि हम लोगों को काफी परेशानी होती थी आने जाने में। जैसे हर साल की भांति इस साल भी पीपा पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, क्योंकि जब बरसात आती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ से पार होना, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमेशा टंडवा को गढ़वा तक बहुत शॉर्टकट रास्ता है ये। तो इसके कारण अभी जो छठ पूजा भी आ रही है, ये देखते हुए कि महिलाओं को कष्ट ना हो, छठ पूजा जितनी भी भक्त लोग हैं उन्हें कष्ट ना हो, इसे फिर से मरम्मत करने का किया जा रहा है मरम्मत। और जितनी भी किसान महिलाएं हैं या पुरुष है, जो भी साग सब्जी हो या किसी चीज़ का भी जो यहाँ से पार होते हैं उन लोग के लिए बहुत कष्ट हो जाते हैं। और जैसे कि हमेशा वो बड़ी पुल है तो उसमें जाम हो जाती हैं, बच्चे स्कूल जाने में भी उन्हें कष्ट होते हैं और हमेशा लेट से स्कूल पहुंच पाते हैं। इसके कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही एक ऐसा पुल है जो शॉर्टकट है, जो टंडवा से गढ़वा तक को जोड़ता है और ये बहुत ही आसान हो जाता है ये रास्ता जैसे पार करते हैं। तो इसको देखते हुए हमने ये फिर से इसे मरम्मत करने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत ही जल्द हो भी जाएगा। धन्यवाद। था अगर बनेगा तो क्या सुविधा होगी? भैया टीपा पुल नहीं बनने से बहुत परेशानी था। अभी टीपा पुल का बहे हुए मात्र 10 से 12 दिन हुआ है, जिसमें इतनी जाम लगती है बड़े पुल की कि हम लोग के बच्चा को स्कूल छोड़ना आया। हम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, हमारा घर टंडवा में हुआ, तो हम लोग को कोई भी सामान अगर लेने जाना है तो वैसे 2 से 3 किलोमीटर पड़ जाता है हम लोग को, और ये रहता है शॉर्टकट में हम लोग 5 मिनट में पहुंच जाते हैं भैया। तो बहुत ज़रूरी है इस टीपा पुल को बनना। और बहुत बहुत धन्यवाद दौलत सोनी जी का और संध्या सोनी जी का, जिन्होंने ये कार्य बहुत ही जल्द किए। हम आभारी हैं पूरा टंडवा वासी उनकी इस कार्य से, सराहना से, कि उनके इस जल्दबाजी से पूरे टंडवा वासी को बहुत ही सुविधा मिलेगा। ये जो टीपा पुल बन रहा है, हम लोग किसान हैं, हम लोग देखते हैं कि कपार पर टोकरी लेके, माथा पर टोकरी लेके हम लोग जाते हैं, सामने मार्केट लगता है सब्जी का, हम लोग बेचते हैं, इसके बाद हम लोग घर जाते हैं। तो टीपा पुल नहीं रहने से हम लोग को उधर से किन्नर के जाना पड़ता था, जिसमें कभी कभी इतना जाम लग जाता था कि लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद दौलत सोनी जी का देते हैं कि उनके कार्यकाल में टीपा पुल बन रहा है। और हम चाहेंगे कि अगर अगले बार फिर से अगर ये विलय हो तो कोई न कोई कार्यकर्ता या कोई भी समाज सेवी आएँ और इसका उद्धार करें। मोहल्ला के कुछ लोग हमसे बोले, तो हम सुबह दौलत माँ को फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, इधर से बहुत ज़्यादा मेन रोड में जैसे बैंक ही जाना है हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मेन रोड में पूरा जाम हो जाता है, हम लोग को ज़्यादा मतलब पूरा टंडवा को दिक्कत होता है पूरा जाने आने में। और जैसे ही फ़ोन किए 15 मिनट में काम लग गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दौलत माँ को। पीपा पुल के चलते टंडवा वासियों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, और हमें भी जैसे एक ही रोड है टंडवा जाने का, वो रोड जाम रहता है, तो बाईपास इधर से आदमी अपना ठेला
सामान, मोटरसाइकिल, साइकिल, बच्चे लोग स्कूल आना जाना इधर से हो जाता है। ये पीपा पुल ख़राब हो जाने के बाद बच्चों को भी काफ़ी कठिनाई होती है। इधर के बच्चे को उधर टेम्पू वाला लेके जाता है, उतारता है, तो ये सब प्रॉब्लम है। हालांकि अभी तो 3-4 दिन, 1 हफ्ता से इसमें दिक्कत था, मगर मैं आज देखा कि इसमें काम लगा हुआ है। बहुत खुशी की बात हुई। मैं पूछा भाई कौन इसमें काम किसके द्वारा लगा, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि टंडवा निवासी दौलत सोनी है। उनको जानकारी हुआ कि टंडवा के लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने मिट्टी गिरवाया, लेबर लगवाया, काम करवाया। मैं सहृदय उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूँ कि इसी प्रकार से बढ़ चढ़ के वो समाज हित के लिए कुछ न कुछ करते रहें। धन्यवाद। और फिर बन जाते हैं तो अच्छे हैं। बच्चे लोग को दिक्कत होता है आने जाने में, हम लोग को भी दिक्कत होते हैं, गाड़ी वाले को भी दिक्कत होते हैं आने जाने में। बढ़िया बन जाएगा तो बढ़िया। हाँ, और क्या ये ऑलरेडी फिक्स पुल बनने वाला था, ये टिप नहीं रहने वाला था, क्या बनेगा? बनेगा। ठीक है। परेशानी होता सब लोगों को नहीं। जब जब बारिश होता है तो यह जो पीपा पुल है, जो इसको हम लोग एक लाइफलाइन के तौर पे देखते हैं। चूँकि आप बगल में देखेंगे ज्ञान निकेतन विद्यालय है, बहुत सारे हमारे टंडवा के बच्चे ज्ञान निकेतन में जाते हैं। और जो बड़ा पुल है, एक जो पुल है, उसमें बहुत परेशानी होता है, बहुत जाम की स्थिति रहती है। तो कल रात में भी मुझे सूचना मिला था और सुबह हमारे एक भांजे हैं अंकित जी, उनके द्वारा बोला गया कि बहुत समस्या है। और हम भी देख रहे थे, जो हमारी माताएं यहाँ, जो बहुत सारे लोग हमारे किसान हैं टंडवा के लोग, और वह किसान के लिए यही एक वैकल्पिक व्यवस्था है, चूँकि बाज़ार भी जस्ट बगल में लगता है। तो जो बाज़ार लगता है उनको अपने सर पे 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो का बोझा, एक हमारी माताएं, हमारे जो किसान भाई हैं, सब अपने सर पे ले जा कर के वहाँ पे अपना जीवनी चलाते हैं, अपना जो सब्जी होता है वहाँ बेचते हैं। तो उनको काफ़ी कठिनाई होता था। तो अभी जब मुझे सूचना मिला तो सुबह हम लोग यहाँ लगभग 10 मजदूर लगा करके, और वहाँ मोरन हो गया, मिट्टी हो गया, सारा सही ढंग से इसको अभी मरम्मत कराएंगे। साथ ही साथ जैसे मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि दशहरा में भी बारिश है, तो हम वैसे लोगों को सूचना देना चाहते हैं कि अगर 2 दिन भी इसमें हमारे लोग चल दिए तो मैं संतुष्ट हूँ। मुझे इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि यह पुल बह गया, क्योंकि पुल वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे अस्थाई पुल है, ये अस्थाई पुल नहीं है कि बह गया तो इसमें कहीं किसी को हाथ से होना चाहिए। और जब यहाँ मजदूर लग गए तो अभी थोड़े देर पहले, अभी यहाँ छोटा सा एक पॉकलेन है, आप देखेंगे वहाँ जो कूड़ा वाला उठाता है वो आया था। हम उनसे बोले भाई क्यों आए हैं आप? तो भैया हमको भैया भेजे। हम बोले कौन भैया भेजे हैं? तो जो निवर्तमान अध्यक्षपति संतोष केसरी जी यहाँ आए थे और कह के गए थे कि यहाँ बालू डाल दो, तो ये उससे बालू से मरम्मत नहीं होता। उनको यह जानकारी होना चाहिए कि बालू ही वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, इसके लिए मजदूर लगते हैं, इसके लिए मिट्टी लगती है। और हम भी फ़ोन कर सकते हैं कार्यपालक पदाधिकारी सर को। हम फ़ोन किए सर को बाकायदा कि सर यह जो आप गाड़ी भेजे हैं इसको क्या करना है? तो दौलत जी हमको वहाँ फ़ोन आया है कि थोड़ा सा बालू से उसको, हम सर बालू से मरम्मत नहीं किया जा सकता है। हम अभी सर मिट्टी गिरवा दिए हैं, मजदूर लगा दिए हैं, आपका क्या कहना है? तो नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी काम हो रहा है, आप देख भी सकते हैं। अभी लगातार हमको लगता है कि शाम तक इसको सही ढंग से हम लोग दे देंगे। और पूरे महापर्व जो छठ पर्व तक अगर जितने बार ये टूटेगा, यहाँ बरसात में भी जितने बार टूटेगा, हम इसका संकल्प लेते हैं कि हम निश्चित तौर पे इस पुल को हमेशा बनाएंगे। और भी कोई समाज से भी आकर के बनाते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, सब लोगों का चीज़ है, यह पर्सनल दौलत की चीज़ नहीं है। दौलत सोनी इसका एक माध्यम, इसका वो बनता है कि बना देंगे तो हमारे जो लोगों को आने जाने में कठिनाई है। अभी देखिए एक तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी पुल की स्थिति थी कि 2-2 घंटा लोग जाम में थे। मैं स्वयं फंसा हुआ था, बाईपास रोड होते हुए यहाँ आना पड़ा था। तो कम से कम बाइक वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगा इसमें, मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।